आज की मीटिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मीटिंग थी महबूबा जी ने चेयर की है, उसका गर्ज ये था कि अभी पहला जो असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है असेंबली में पिछले 6 सालों के बाद, और ये जो काफ़ी वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, दहशत का जो माहौल था, और 370 की बात जो नहीं कोई करता था, खासकर इस गवर्नमेंट ने जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट किया, स्टेटहुड पर का नैरेटिव बिल्ड किया, और जो पीडीपी एमएलए की परफॉर्मेंस थी उस पर आज बात हुई। और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी बिना डर और दहशत के। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे 370 पे स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो, या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोजगार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों को, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस, उस पर आप बात करें, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए, और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए। सिर्फ रिव्यू मीटिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव फोटो ऑप से, सिर्फ शॉल देने से, सिर्फ दिल्ली जाने से यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। और उस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे पहले भी ये काम करते थे। गर्ज ये है कि यहाँ के जो इमोशनल इश्यूज हैं कश्मीर के 370 को लेकर, 35A को लेकर, जो डेमोग्राफिक इश्यूज है, उसको आप एड्रेस करिए। हम असेंबली में भी हमने वो इनिशिएटिव किया, तो आज महबूबा जी ने हमारे सारे जो तीनों एमएलए की परफॉर्मेंस है उनको उनकी तारीफ की है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर कोर्स। तो वॉर नहीं, देखिए हम उनके खिलाफ भी नहीं है, जैसे आपने पहले भी कहा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग है कि जो आपका एजेंडा है, जो आपका मैनिफेस्टो है, जिस पे आपने वोट लिया, उसकी बात करिए असेंबली में। जो कश्मीरियों का फॉर्मल रिस्पांस होना चाहिए था पिछले 5-6 सालों में, ये सड़क पर 370 की बात करते हैं, मोहल्ले में बोलते हैं, कोचू में बोलते हैं, प्ले फील्ड में बोलते हैं, लेकिन जहां बात करी है, कैबिनेट होती है, वहां स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाते हैं। फिर जब असेंबली होती है, 5 दिन का बिजनेस था, जो इन्होंने कहा कि हमने आउट ऑफ प्रोटोकॉल रेजोल्यूशन लाया, 5 दिन का बिजनेस था, उसमें कहीं पर मेंशन ही नहीं था। वहां पर कुछ और ही इन्होंने अपने एजेंडे रखे, जिसने रेजोल्यूशन लाया वही इंटरप्रेट करेंगे ना। वो आप पूरा पढ़िए। हमारा गर्ज सिर्फ ये है, वी आर नॉट here to confront the government. What we are seeing very clearly कि जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है उनको हम याद दिलाते रहेंगे। वो 370 भी है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वापसी भी है, वो नौजवानों के केसेस के बारे में भी है, वो 35A के बारे में भी है, और खासकर वो यहाँ की बेरोजगारी और जो यंगस्टर्स को चैलेंजेस दरपेश है उन सब के लिए कल आने वाले टाइम में। आज हमारी मीटिंग थी पार्टी की, बहुत देर के बाद मिले सब लोग। महबूबा जी की सदारत में सब लीडर थे और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे। तो हमने बात की जो इस वक्त हालात हैं और जो इलेक्शन के बाद जो हालात हैं, और जिस तरह से इस हुकूमत ने जो बुनियादी इनका मंशूर था, जिससे उन्होंने इन्हिराफ किया, और वो उसको बुलाने की कोशिश में है कि जो 370 और 35A और रियासत की जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करने का जो इन्होंने पूरा मंसूबा बंद तरीके से फैसला किया कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारे 3 लेजिस्लेटर्स, वहीद पारा साहब, हमारे फयाज साहब और हमारे रफ़ीक नायक साहब, जिस तरीके से इन्होंने उसको उजागर किया असेंबली में, उसके लिए आज सारी पार्टी यहाँ आई थी और इनको फेलिसिटेट, उनको मुबारकबाद दी और इनसे बात की और गुफ्तगू की। हमने पूरे जो माहौल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अब नई बनी हुई है,
ابھی تو ٹائم ہے، لیکن جو ان کے اپنے بھی وعدے ہیں ان پہ بھی ابھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. یہ پورا ایک سائلنس موڈ پہ ہو گئے ہیں. چیف منسٹر صاحب بھی بات نہیں کر رہے ہیں. کبھی کبھی فاروق صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اصلی مدعا ہے اس کو اور گہرا دفنا دیں. جو ان کا ہمیشہ رہا ہے نیشنل کانفرنس کا پالیٹکس، کہ ایک نئی سچویشن جو بھی یہاں پہ اسٹیٹس کو کریٹ کیا گیا ہو، چاہے 47 میں، چاہے 52 میں، 75 میں، 96 میں، جب بھی نیا سچویشن ہے اس کو، تو اسی طرح سے آج ان کی کوشش ہے. لیکن ہماری پارٹی نے یہ ریزالو کیا ہے کہ ہم ان کو وہ سودا بازی اب نہیں کرنے دیں گے، اور ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. جو لوگوں کے دلوں میں ہے، جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، ان کو ہم اجاگر کرتے رہیں. ابھی اس وقت وہ ہمیں کیوں لانا پڑا؟ وہ تو انہوں نے 2000 میں لایا تھا ایک جس نے ریزولوشن دیا وہ کہتے ہیں 370 پہ نہیں ہے. وہ جو ان کے اپنے جنہوں نے موو کیا. کانگریس کہتی ہے جو ان کا الائنس پارٹنر ہے کہ 370 نہیں ہے، ہمارے لیے تو ختم ہے. تو ان کے جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں ہمارے عزیز رہے ہیں وہ، تو انہوں نے بھی جنہوں نے موو کیا ان کو تو پتہ ہے نا، وہی اس کی تشریح کر سکیں گے نا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہی تشریح وہ کرتے ہیں. اس میں حاشا و کالا 370 کہاں سے آ گیا؟ تو 370 کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں کہیں. تو اس لیے اس میں ہم ان کو یہ بھلانے نہیں دیں گے کہ آپ نے ووٹ اس پہ لیا ہے، اور اس کی بات جب تک آپ نہیں کرتے ہم آپ کو چین سے نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا جو انہوں نے کیا ہے. لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 7 ممبر کے بینچ نے فیصلہ کیا کہ یہ ایریورسیبل. تو یہ وقت بدلتا ہے. پھر اسٹرگل کس بات کی؟ دیکھیے اسٹرگل کس بات کو کہتے ہیں؟ اسٹرگل تو آپ اس کی ناانصافی کے خلاف کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ ناانصافی ہمیں منظور نہیں. کہتا ہوں 370 اور 35A، کیونکہ ہمارے لیے جو 370 ہے، جو ہماری آٹونومی، جو اسٹیٹ کا جو درجہ تھا پہلے، وہ جو پیس آرکیٹیکچر ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ختم کر دیا. پیس کیا ریزولوشن کیا کریں گے؟ ریزولوشن یہی ہے ہمارا جو آج کل ہو رہا ہے، جو مرضی آپ کو کر رہے ہیں. آپ تو ریت کا وہ جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ بند نہیں کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو بیچارگی ہماری پاور لیسنس ہے، ڈس ایمپاورمنٹ ہے، اس کو ختم کریں. ان کو یہ پتہ چلے گا کہ PDP کیا ہے. ان کو یہ پتہ چلا، ابھی یہ پتہ چلا. اور آپ کو جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ BJP کے ساتھ، تو وہ ہیں جو آپ نے وہ مردہ وہ لایا، وہ ریزولوشن، وہ کس کا، وہ پتہ نہیں، دلی سے اس میں وہ اپروول آیا، کہاں سے آیا ہے.